नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीसी की जो धारा है 107, 116 व 151 की कार्रवाई क्या होती है और पुलिस जो कार्रवाई होती है वह किसके माध्यम से वह कार्रवाई करवाती है, और साथ ही 107 और 116 की कार्रवाई अगर आप पर हो जाती है तो इसका आपकी जॉब पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब पुलिस के द्वारा 107 व 116 की कार्रवाई की जाती है तो एसडीएम के द्वारा आदेश किया जाता है, और आदेशित होने के बाद जिस व्यक्ति को पाबंद किया जाना है या फिर जिस व्यक्ति को पाबंद किया जाता है, एसडीएम ऑफिस से उसके द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है। उसमें तारीख मेंशन होती है और उस तारीख पर आपको एसडीएम कार्यालय में जाना होता है। उसके बाद आपको वहां पर एक वकील हायर करना होगा। वकील के माध्यम से या फिर कोई भी वकील है उसको यह बताना होगा कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं पाबंद हूं। परिवादी के द्वारा कोई गैर साइलन जो व्यक्ति होता है उसको पाबंद करवाया जाता है कि उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है या फिर ऐसी कोई धमकी नहीं दी है तो आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं या फिर उसकी जांच भी करवा सकते हैं। तो आपको नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि किसी अपराध को होने से रोकने के लिए। मान लीजिए कि दो भाइयों में या दो पड़ोसियों में किसी रास्ते को लेकर झगड़ा है, या फिर किसी के द्वारा यह एक आरोप लगाया जाता है कि वह रास्ते को रोक सकता है या रास्ते में विघ्न उत्पन्न कर सकता है, तो इस आधार पर उसको पाबंद करवाया जाए। या फिर दो पार्टियों में किसी जमीन को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को रोकने के लिए दूसरी पार्टी को पाबंद करवाया जाता है, या किसी प्रॉपर्टी को लेकर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा धमकी दी जाती है या मारने की धमकी दी जाती है, तो उस अशांति को फैलाने के लिए या फिर उस कार्य को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस दूसरी पार्टी को पाबंद किया जाता है। इसलिए आप अपने वकील के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में जाकर वहां बोल सकते हैं कि सर, मैं इस जो कार्रवाई है इस पर जांच करवाना चाहता हूं। जो मेरे पे आरोप लगाया गया है वह झूठा आरोप है, और जो इस्तगासा किया गया है उसमें गवाहों की सूची होती है। उन सूची के आधार पर उन्हें सम्मन भेजा जाता है, उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, और इसी आधार पर जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसको यह साबित करना होता है कि किस आधार पर उसने आपको पाबंद करवाया है। जब कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है गवाहों को, जिसने शिकायत की है उसकी तरफ से गवाहों को बुलाया जाता है और कोर्ट के द्वारा उनसे सबूत एविडेंस मांगा जाता है, और यह पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर उनको पाबंद करवाया है। जिसने शिकायत करवाई है उसको यह साबित करना पड़ेगा कि उसने आपको क्यों पाबंद करवाया है। मैं आपको यह बता दूं कि 6 महीने में यह जांच पूरी हो जानी चाहिए, और 6 महीने के बाद यह अपने आप ही कार्रवाई खत्म हो जाती है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में यह कहा था कि इसका आपकी जॉब पर या नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 107, 116 और 151 की जो कार्रवाई होती है इनसे जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 107 और 116 की कार्रवाई तब की जाती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोका जाता है। मान लीजिए कि आपको यह अशांति फैलाने या फिर कोई अशांति फैला सकता है, आपको इसका खतरा है, आप इसे रोकने के लिए पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। पुलिस उसे 107 व 116 में पाबंद करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो कहने का मतलब यह है कि 107 और 116 सीआरपीसी की जो धाराएं हैं वह अपराध को होने से रोकती हैं, और जो अपराध है वह एफआईआर उसमें दर्ज भी नहीं होता है, क्योंकि जो धाराएं 107-16 की उसमें सीआरपीसी में है, और जब मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है तो आईपीसी की धाराओं में दर्ज हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब अपराध हुआ ही नहीं है तो एफआईआर दर्ज कहां से होगी। इसलिए इसका आपकी जॉब या नौकरी पर भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई भी डिटेल मांगी जाती है तो आप उसमें भरने से इनकार भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 151 की। 151 की धारा में पुलिस को पावर दिया गया है गिरफ्तार करने का। पुलिस को यह लगता है कि यहां पर अशांति हो सकती है या न्यूसेंस कारित हो सकता है, कहीं पे भी कई बार दो शराबी होते हैं और उनसे झगड़ा हो जाता है, या फिर लोगों को यह लगता है कि झगड़ा आगे बढ़ सकता है, इससे किसी को नुकसान हो सकता है या फिर अशांति फैल सकती है, तो पुलिस को शिकायत करके उस झगड़े को वहां पर ही रोका जा सकता है। 151 में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उसमें आपको तुरंत जमानत मिल जाती है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिना वारंट के भी पुलिस 151 में किसी भी अशांति या फिर कोई घटना है उसको घटने से पहले आपको गिरफ्तार कर सकती है। जब 151 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किया जाता है और जमानत के आदेश कर दिए जाते हैं। इसमें भी 6 माह के लिए पाबंद कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें भी जांच करवा सकते हैं। कई बार ऐसा आपको लगता है कि पुलिस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है या फिर उन्होंने गलत रूप से 151 में गिरफ्तार किया है, तो आप इसकी जांच करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दबाव या पावर के कारण किसी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति चाहे तो उसकी जांच भी करवा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जॉब से संबंधित लोगों को इसके बारे में पता लग सके और किसी व्यक्ति को गलत पावर के इस्तेमाल से गिरफ्तार किया गया है तो आप उसकी जांच भी करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मुझे लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।